Court e il regista è Chaitanya Tamane. दोस्तों, हम हमेशा से हॉलीवुड या बाहर की बिग बजट फिल्मों को ही अप्रिशिएट करते रहते हैं और हम खुद अपने देश या लोकेलिटी में ग्रेट स्टोरी टेलर्स को अनदेखा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मराठी फिल्म कोर्ट को ही लीजिए। मैंने पर्सनली खुद इस फिल्म को अनदेखा कर दिया था, पर जब मैंने न्यूज में देखा कि एक हॉलीवुड का जाना माना डायरेक्टर अल्फांसो, जिन्होंने हैरी पॉटर और ग्रेविटी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, उन्होंने इस फिल्म की खूब तारीफ की और कोर्ट फिल्म के डायरेक्टर चैतन्य ताम्हाने को उनकी अगली फिल्म द डिसाइपल के लिए हेल्प भी की। ये सुनने के बाद मैंने इस फिल्म को सीरियसली देखना स्टार्ट किया। तो इस फिल्म का पहले हम एनालिसिस देखते हैं और फिर मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछूंगा। तो फिल्म की कहानी शॉर्ट में देखते हैं। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है नारायण कांबळे से। नारायण कांबळे एक सोशल एक्टिविस्ट है जो जहां मौका मिले वहां गाने के स्टेज शोज करके समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता है। ऐसे गायकों को मराठी में लोक शाहीर कहते हैं। एक दिन नारायण कांबळे को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी की वजह होती है एक सफाई कर्मचारी की एक्सीडेंटल मौत, जिसका झूठा इल्जाम कांबळे पर लगाया जाता है। और इस केस में कांबळे को डिफेंड करता है लॉयर विनय वोरा, जो कि एक गुजराती है, और कांबळे के खिलाफ केस लड़ रही होती है लॉयर नूतन। Bail granted. Thank you, Your Honor. आगे जाकर कांबळे को बेल मिल जाती है Set at rupees 1 lakh. और बाद में फिर से नारायण कांबळे को झूठे चार्जेस के अंडर गिरफ्तार किया जाता है। और लास्ट में इस केस का जज सदावर्ते फैमिली के साथ छुट्टी पर चला जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। इस फिल्म में जब हम कोर्ट रूम ड्रामा देखते हैं तो डायरेक्टर बीच बीच में लॉयर्स की पर्सनल लाइफ क्यों दिखाता है? फिल्म देखते वक्त ये सीन इररिलेवेंट और लंबे लगते हैं, पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्टर ने इन कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ दिखाते वक्त एक पैटर्न में दिखाई है। जैसे कि विनय अभी तक शादीशुदा नहीं है और नूतन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कैरेक्टर्स का इकोनॉमिक स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाया गया है। विनय एक शॉपिंग मॉल में महंगी चीजें बिना प्राइस टैग देके ही खरीदता है और यहाँ नूतन ट्रेन में सहेली के साथ महंगी चीजों के बारे में बात करती है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती। म्हणजे ना मी तर म्हणते रोज वापरलं तर अक्षरशः दिवाळी निघेल। और इन 2 कैरेक्टर्स को वीकेंड बिताते हुए दिखाया गया है। विनय अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है और नूतन अपने फैमिली के साथ थिएटर प्लेस देखने जाती है। त्यानंतर आमच्या जमिनी घेतल्या। इन सब सीन्स को दिखाने की एक वजह हो सकती है कि नारायण कांबळे केस से जुड़े लॉयर्स के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये केस कितना इंपॉर्टेंस रखता है। एक तरफ विनय है जो अमीर है और गरीब लोगों से सिंपैथी रखता है। अगर पैसे की बात है तो मैं मेरी तरफ से इंतजाम कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं, काम होगा तो बताओ। ये केस वो बेगुनाह को बचाने के लिए लड़ रहा है। और दूसरी तरफ नूतन है जो इस केस को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अहो आता आमचीच केस घ्या ना, नारायण कांबळेवाली 20 वर्ष डांबा आणि संपवा मॅटर, पण त्याच गोष्टी, तेच चेहरे, कंटाळा आला। तो इन सब पर्सनल लाइफ के सीन्स को देखकर हमें कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। इस फिल्म में बहुत सारे लेंदी सीन्स हैं, उसमें से ये वीकेंड वाला ही सीन देखते हैं। यहाँ एक नाटक चल रहा है। इस सीन की लेंथ लगभग 3.5 मिनट की है। डायरेक्टर ने ये लेंदी सीन क्यों रखा होगा? इस नाटक की थीम यानी कि सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। तुम्ही परप्रांतीय लोक, तुम्ही आमच्या प्रथम नोकऱ्या घेतल्यात, त्यानंतर आमच्या जमिनी घेतल्यात आणि आता तुम्हाला आमच्या मुली हव्या आहेत। चला। इसका सब्जेक्ट है कि किस तरह दूसरे राज्य के इमिग्रेंट्स महाराष्ट्र में आकर नौकरी और अन्य उन्नति के मौकों पर कब्जा कर रहे हैं। और नाटक के एंड में लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद फिल्म में डायरेक्ट ये वाला सीन आता है
जिसमें विनय, जो कि एक गुजराती इमिग्रेंट है, वही एक लोकल महाराष्ट्रियन नारायण कांबळे के लिए केस लड़ रहा है, उसकी मदद कर रहा है। और यहाँ फ्रेम में विनय को इंटेंशनली सेंटर में रखा गया है। यहाँ दोनों सीन्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन थोड़े फनी लगते हैं। अब आखिरी सवाल पे आते हैं। जज सदावर्ते को लास्ट में छुट्टी एंजॉय करते हुए क्यों दिखाया गया है? इस क्लाइमैक्स का क्या मतलब? यहाँ क्लाइमैक्स तक हम देखते हैं किस तरह से एक सफाई कर्मचारी की मौत का झूठा इल्जाम लगाकर नारायण कांबळे को जेल में रखा जाता है, और इस पूरे कोर्ट रूम ड्रामा में जज सदावर्ते बिना किसी भेदभाव और बहुत ही निष्ठा से अपना काम करता है। पर जब नारायण कांबळे को फिर से गिरफ्तार करके उस पर नए आरोपों के तहत फिर से जेल के अंदर किया जाता है, तब जज सदावर्ते बेल की परमिशन नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि जज सदावर्ते अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर जाता है। वहां हम कुछ अलग अलग मोन्टाजेस देखते हैं। उसमें से एक सीन में सदावर्ते फैमिली के एक मेंबर को उसके बच्चे की गूंगे होने की परेशानी पर इलाज बताते वक्त कहता है कि एक गोमेद नावाचा खडा आहे तो गोमेद त्याची अंगठी त्याच्या मधल्या बोटामध्ये घाल बघ बोलायला लागतो तो ठीक आहे हे करून बघ करू ना इस सीन से हमें पता चलता है कि सदावर्ते अंधविश्वास में आस्था रखता है, और ऐसी मानसिकता का आदमी एक जज है। उसे दूसरे की जिंदगी के बारे में फैसले लेने का हक है। तो पूरी फिल्म में हम ये सोचते हैं कि जज सदावर्ते एक लॉजिकल माइंडसेट वाला जज है, पर एंड में उस कैरेक्टर के बारे में हमारे दिमाग में बनी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। और क्लाइमैक्स के इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ सब बच्चे सोए हुए जज को मस्ती मजाक में उठाने के लिए चिल्लाते हैं। बाकी के बच्चे वहां से भाग जाते हैं, पर जो गूंगा बच्चा बोल नहीं सकता उसी को मार पड़ती है। दोस्तों, पूरे फिल्म में भी हमने यही सब देखा है कि नारायण कांबळे, जिसके पास लोक शायर के गाने के अलावा समाज में जागरूकता फैलाने का और कोई जरिया नहीं है या पॉलिटिकल पावर नहीं है, ऐसे लोगों को झूठे केस के आरोप लगाकर चुप कराया जाता है। दोस्तों, ये सीन इस पूरे फिल्म की कहानी को समराइज करता है। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, पर जब आप पूरी फिल्म ध्यान से देखोगे तो आप बहुत सारी सडल चीजें नोटिस करोगे। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सीन देखते हैं। यहाँ एडवोकेट विनय वोरा दोस्तों के साथ क्लब में वीकेंड एंजॉय कर रहा है। यहाँ एक लड़की दूसरी भाषा में गाना गा रही है। The next song is an old Portuguese song which I picked up from a street musician in Brazil. I hope you all enjoy it. Bate feliz. फिर कट्टू यहाँ कोर्ट का सीन आता है। यहाँ नारायण कांबळे कटघरे में खड़ा है। अगर यहाँ मैं एक सवाल पूछूं तो इस क्लब में ये लड़की पोर्तुगीज भाषा का ही गाना क्यों गा रही है? वो कोई दूसरा गाना भी तो गा सकती थी। इसका जवाब ये है कि एक सिंगर को नाइट क्लब में दूसरे भाषा का गाना गाने की आज़ादी है, पर नारायण कांबळे को, जो खुद अपने लोगों के लिए अपनी भाषा में गाना गाता है, उसे कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है ना कमाल? चैतन्य ताम्हाने ने पूरी मूवी का स्क्रीन प्ले इस तरह डिज़ाइन किया है कि फिल्म का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में टैलेंटेड फिल्म मेकर्स नहीं हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मैसेज करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर करें।